क्योंकि इस तरह का आयोजन जो है हम साल में एक बार जरूर करते हैं। करने के पीछे मात्र एक ही मकसद होता है कि किसी तरीक़ा से कुछ नए लोगों से जुड़ा हो। उद्देश्य मात्र ये नहीं होता, उद्देश्य ये नहीं होता कि उससे जो है कोई अर्थ का लाभ हो। सालों भर तो अर्थ के लिए तो काम करना ही पड़ता है, करते ही रहते हैं छोटे बड़े काम के लिए। और आप लोग को भी जब कभी कहीं मौका मिले, कोई भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए दान हर चीज़ की जाती है, लेकिन सबसे बेहतर दान विद्यादान होता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी कोई चीज़ें हैं तो आप अपने कॉस्ट पे, आप अपने कह सकते हैं कि एनर्जी पे, और बिना किसी मन में कोई मनसा रखे हुए कि चलो ये तो मदारी वाली बात होगी, डुगडुगिया बजा दिया कि सांप और नेवला की लड़ाई होगी, फिर सांप जीवित हो जाएगा और बिना कुछ नहीं वो तेल बेच के चला गया। तो ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको वाइटलिटी नहीं मिलेगी। उसमें जो आपको एनर्जी है, जो आपको होनी चाहिए एनर्जी, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ करते हैं तो मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जिस दृष्टिगोचर है, जिसको हम देख सकते हैं विजुअल में, वो तो सपोर्टिव होते ही हैं। आप लोग का सपोर्ट के कारण हम यहाँ तक हैं, इनके सपोर्ट से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो एक दूसरे के सपोर्ट होते हैं और ना चाहते हुए भी जो है लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको थोड़ी सी भी मनसा उसमें आ जाएगी तो संभवतः जो है आप अपने काम में असफल ही हो जाएंगे। अंत में कहीं ना कहीं जाके आप उलझ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई हिडन इंटेंशन है और किसी से कोई बात छिपती नहीं है। और चूंकि सभी जो है सीनियर हैं, इसलिए आप कितनी भी बात को छिपाना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको रीड कर ही लेगा। व्यक्ति को उससे बचना चाहिए। और इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इससे, कि आपको अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग होता है, अपनी इमोशन पे, अपनी भावना पे, अपने विचार पे, ताकि जो है इसका जो है फर्दर जो है आप देखेंगे इतना, मैंने कह सकते हैं डायमेंशन में आपको आता है कि लगेगा कि आप में एक अलग किस्म की एक एनर्जी आ रही है। तो अभी जो है हम बारी बारी से आप लोग अपनी स्वतः जो है आएंगे, अपने अपने विचार प्रकट करें, अपने रखें और अनुभव करें। क्योंकि हम सोचते हैं कि इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां जो भी हैं उसको पहली बार रहा होगा। बोलते तो दिन भर रहते हैं लोग, इतना बोलते हैं कि लोगों को चुप कराना पड़ता है। अरे भाई चुप रहो, कितना बोलते हो, है ना। लेकिन जब वही बातें किसी जगह पे आके बोलने को होता है तो व्यक्ति थोड़ा मतलब होता है कौन सा शब्द बोले, क्या बोले, कहाँ से स्टार्ट करे। हमको अपना एक एक्सपीरियंस याद है, आपका दुर्गा पूजा का समय था, 2006 की बात है। तो सातवीं का दिन ऐसे ही बैठे हुए थे घूमने के इरादा में। तो शाम का टाइम में हुआ कि चलो कुछ नहीं तो कुछ किया जाए। एक स्टेज बनवाए, बने, विचार बनी, बात किया। कैसे अभी मान लिया कि हम लोग अभी कोई विचार बने कि सर आपकी तरफ ये करना है और आपका हमारा जो है ट्यूनिंग हुआ किसी कारणवश। तो आप अगर देखें कोई यही काम है, अच्छा काम है, तो अपना चाहते हुए भी आप सपोर्ट में आ जाएंगे। चलिए कि नहीं, कोई स्टेज बना दिया, स्टेज भी बहुत बड़ा बना है, लेकिन क्या होता है कि उसको अकेले ही रहें, ये नहीं कि वहाँ पर कोई गैदरिंग हो। अब लाइन की कहाँ से बात आए, तो एक व्यक्ति आए, उतार लिए और फंसा दिए ऊपर लाइन, है ना। तो अब चूंकि सब लोकल हैं, हम भी लोकल हैं, बगल में थाना है, लेकिन उसका इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता कि आप उसको कमर्शियल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल करेंगे तो आपके लिए वो हाँ मतलब इलीगल हो सकता है। अब लोगों देखते हैं कि बन रहा है, लोग समझ रहे हैं भाई क्या होगा नहीं होगा। खैर शाम तक मेरे काम होते होते वो बन गया। 7:30-8 बजे घर से कंप्यूटर लेके आ गए और कंप्यूटर वहाँ लगा दिया। डेस्कटॉप था और बैठ कर वहीं पर कुछ जीके के क्वेश्चंस बनाए और केबीसी जो चल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उसी ढंग से हम प्रेजेंटेशन जो है आपका पावर पॉइंट में बनाया और वहाँ रखा 5 रुपया का 10 रुपया। मतलब 5 रुपया दीजिए, 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 3 प्रश्न कंटिन्यू रहेगा तो आपको 10 रुपया मिलेगा। तो मजे की बात है कि प्रायः ऐसे तो लोग जितना कर लेते हैं, लेकिन जो प्रश्न बैठे उन्हें जो है मैंने 3 प्रश्न के उत्तर देने में कम से कम 10 मिनट ही लगा। और मेरा देखा हुआ है कि उसमें शायद ही कोई विनर रहे। अब क्वेश्चन वेरी नॉर्मल, हम कहीं से लिए नहीं, बगल से कोई पत्रिका मिल गई, उसी में से 4 क्वेश्चन ले लिया। कोई फिल्म की बात मिल गई 2 गो, अब दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस थे।
सबसे पहले जो है आविष्कार जो है आग का खोज किस काल में हुआ, इस तरह के प्रश्न थे जो आपको जनरल जो है आप कोई भी कंपटीशन देते हैं कलर क्रेडिट कार्ड से लेकर आप यूपीएससी तक जाते हैं, तो चूंकि उस समय भी उस एज में थे इसलिए सब बातें दिमाग में थी, करते गए। करीब करीब जो है रात के 11:30 बजे के आसपास पूरा का पूरा बैच जो है आया, 5-7 लड़के का एक ग्रुप आया और शाम का टाइम भी सब यंग हैं, सब तो हल्का सा अपने अपने दुनिया में ही रहते हैं रमे हुए। उसमें एक लड़का को जो है अपने बगल में बैठाएं, स्टेज पर हम किसी को आने नहीं देते थे और बाकी उनका टीम में जितने लोग थे बारी बारी से सब खेले, 2-2 बार खेले, लेकिन वहां तक बात नहीं आई। करीब करीब 1.25 घंटा तक वो लोग कंटिन्यू रहे और अंत में जो मेरे बगल में बैठे थे वो एक लफ्ज केवल बोले कि सर एक बात हमें समझ में नहीं आई कि हम लोगों को 5 मिनट को झेल नहीं सकता, अब 1.25 घंटा से बिना किसी इरिटेशन के कंटिन्यू आप हम लोगों को झेल रहे हैं। हम कहा कि अगर हम ये नहीं झेलेंगे तो नेक्स्ट 5 मिनट में पूरा सामान रोड पर नजर आएगा, क्योंकि भीड़ है, गैदरिंग है, लोग आ रहे हैं। जितने आप मिजाज में उससे 4 गुना मिजाज में तो सामने वाले हैं, हमसे यंगर हैं, यंगर का ब्लड ज्यादा तेज होता है ओल्डर की तुलना में, है ना। यंगर का ब्लड ज्यादा तेज होगा, आपसे थोड़ी सी भी आवाज करेंगे बड़ा ये आए हैं कि टेबल उधर चल जाएगा, हम किधर चल जाएंगे, समस्या जो बन जाएगी। और मजे की बात होता है कि स्टेज के पास जो है हर वक्त 400-300 लड़के लोग रहते थे। एक बार ऐसे मैंने 3 दिन कंटिन्यू किए थे, तो इधर 5 का 10 चल रहा था, 2 अपने साथी लोग 50 का 100 खेल रहे थे। एक व्यक्ति ने हमको इशारा किया कि देखिए लोग खेल रहे हैं, तो हम यूँ कहा क्या सर हम तो यही कर रहे हैं, और जो भी पैसा तो आना था 50 रुपया से ज़्यादा नहीं, तो वहाँ अगल बगल जो अपने पहचान के लोग थे, कोई चाट बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहे हैं, उन्हीं से काट कर जो है उन्हीं लोग के बीच में बात हो गई, काम खत्म हो गया। तो होता क्या है कि उससे 2 चीज़ मिली। एक मिलता है क्या है कि आप उतने बड़े गैदरिंग में कैसे आप अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं, तो गैदरिंग अपने से पैदा कीजिए और उसमें देखिए कि हम कितना अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, और उस बीच हम जो है अपनी फ्लुएंसी को, एक कोई जरूरी नहीं है इन व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, इट डजंट मैटर, बट इट डज मैटर इन व्हाट मैनर यू बिहेव। आप किस टोन में बोलते हैं, किस मैनर में बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। नहीं कि ये महत्वपूर्ण होता है कि आप अंग्रेजी फटाफट बोल रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा जानकार हैं, नो नेवर। जैसे अभी कपिल शर्मा बोला कि भाई यहाँ सब टाई बूट लगा कर बैठे हैं और सब धड़ाधड़ बल्क में अंग्रेजी बोल रहे हैं, है ना। और एक लफ्ज बेचारा अंग्रेजी में नहीं बोला, लेकिन आज जो कि देखिए कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल जो भी लेवल पर उसकी अपनी वक्त है। इसीलिए जो होता क्या है कि टाइम टू टाइम किसी भी तरह के व्यक्ति हो संभवतः अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, और साल में एक बार कोशिश करें कि कुछ अपने तरफ से चीज़ों को दे, चाहे जो भी चीज़ कर रहे हैं, और लेकिन उसमें कहीं पर भी अपनी कोई मंशा नहीं आने देना चाहिए, नहीं उसके पहले ना ही उसके बाद। ये महसूस करें कि उस वक्त आप नहीं हैं, क्योंकि जिस समय समझ लें कि आप हैं उस समय आपको फिर संसारिक में आ जाएंगे, फिर अर्थ में आ जाएंगे, फिर लोभ हो जाएगा, फिर उसको टारगेट करेंगे। हम हमेशा देखिएगा कॉलम में शेयर मार्केट का हम एक ऑप्शन रखते हैं, लेकिन हम जो है कभी भी उस विषय पे मैंने सभी लोग लगभग उसमें 10 में से जो है 8 व्यक्ति यस लिखते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी को पलट के फोन नहीं करते। फोन करने का मतलब यही होगा कि हमने डुडुगिया बजाया, लोगों को कर दिया, फिर बाद में उसमें आ गए। तो आइए हम अमित जी से ही शुरू करेंगे। आइए आप ही अपनी बात को रखिए। अमित गुप्ता है, हम बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हम बहुत ही थैंकफुल है रवि सर के लिए कि हमको वो इतना सारा ज्ञान दिए। हमको बहुत ही खुशी है इससे मिलके, हम ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम पूजा के लिए भी बहुत थैंकफुल है कि वो हमको यहाँ का रास्ता बताई, जो हमको इतना सारा ज्ञान मिला। हम यही नहीं बोलेंगे कि हमको बस टैली सीखने मिला, बस लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस जो सर हमको शेयर किए वो हमको बहुत सारा मेरे दिमाग में छाप छोड़ गया है, जो हमको लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगा। वैसे तो हम एक नॉर्मल स्टूडेंट है और मेरा कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जितना सर से हमको सीखने मिला ज़रूर हम लाइफ में इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, जिस दिन यहाँ पे हम पहली बार सुने थे कि 7 दिन में टैली कोर्स होगा, तब मेरे लिए और हमारे फ्रेंड्स के लिए बहुत ये मजाक की बात थी कि 7 दिन में कैसे हम टैली सीखेंगे।
बट फर्स्ट टाइम जब हम रवि सर से मिले थे तब लगा हाँ कुछ बात है, हम लोग सीख सकते हैं। पर जब महीने बीतते गए कि हम लोग को लगा कि सर शायद अब नहीं करवाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता होगा। हाँ, पर जब अचानक से सर का एक SMS आया कि हाँ टैली सीखना है, तो हम खुद बहुत खुश हुए थे कि हाँ चलिए हम सीखने जाएंगे। हम यहाँ आए, हमको जब यहाँ सच बोले थे, जब हम इंटर कर रहे थे हम बहुत डरे हुए थे और बहुत ही नर्वस थे कि क्या हम आएंगे, क्या बात होगा। फिर भी हम आए, सीखे, धीरे धीरे अपने नॉलेज को हम बढ़ाए। उसके बाद और हमको जो सीखने मिला सर से उसके लिए बहुत थैंकफुल है। और आज जाने का दिन हुआ है तो बहुत सैड फील हो रहा है कि आज अब सर से नहीं मिल पाएंगे शायद। हाँ, ये सब खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा दुख है। थैंक यू सर। तरीके से आप आइए सर, आप क्या लेसे सर। हाँ बिल्कुल भाई डॉन हाँ आ जाए बोलना तो है। हेलो, माय सेल्फ शिवम राम, मैं बैद्यवाड़ी से आता हूँ। मैं बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ मेसन कॉलेज। मुझे उत्तम ने बताया कि यहाँ पर टैली क्लास होता है। शुरू में तो लगा कि 7 डेज में कुछ नहीं हो पाएगा, पर सर के यहाँ आए, शुरू में अजीब सा लग रहा था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर सर जी बहुत बढ़िया सिखा हम लोग को। और 7 डेज में लग रहा है कि हम लोग टैली सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और अभी भी लग रहा है, पर लास्ट में जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी बहुत दुख हो रहा है जा सुन के। क्यों हम अपने आप को दुखी महसूस करें? हम हैं, आप हैं, और हमारे ऐसे संसार में हजारों हजार कहते हैं लोग कि व्यक्ति जो है कहते हैं कि भगवान हमेशा भक्त के घर पे चल के आता है, भक्त भगवान के घर पे नहीं जाता। उसी तरीका से अगर आप में पात्रता होगी, चीजें आप तक पहुंच जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपने में पात्रता को डेवलप करना चाहिए। पात्रता को डेवलप करने के लिए सबसे पहली चीज है नम्रता को अडॉप्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति नम्र नहीं है वो पात्र नहीं है, और जब तक आप में नम्रता नहीं होगा तब तक सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अटैच नहीं होगा, है ना। और उसका एक पॉजिटिविटी जो है आपको भी अच्छे ढंग से देखने को मिलेगी। आइए पूजा। मेरा नाम पूजा है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट जब मेरे को पता चला यहाँ पे कि सर 7 डेज क्लास कराएंगे तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ होगा। ऐसे मतलब टैली मैंने पहले भी सीखा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरे को पता चला कि एक्चुअली में टैली कितना इंटरेस्टिंग है। जब मैं पहले क्लासेस करती थी वहाँ पर मतलब एक बर्डन था कि हाँ जाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती है, पैसा दे चुकी हूँ इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे क्लास करके। और रवि सर को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहेंगे कि वो हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने फ्यूचर के गोल को डिसाइड करें। तो आई थिंक कि हर एक स्टेट में अगर रवि सर जैसा कोई भी एक टीचर होगा तो द स्टूडेंट विल गेट अप एंड दे विल फाइंड देयर गोल्स। तो थैंक यू रवि सर एंड आई हैव नथिंग टू से, जस्ट आई वांट टू से यू थैंक यू सो मच फॉर अस। और ऑफ कोर्स थोड़ा दुख तो होगा ही कि हाँ अब ख़त्म हो जाएगा ये क्लास, फिर ऐसा मतलब ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा फिर से, बट दिस इज़ लाइफ एंड इट विल हैपन। तो एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। कि एक बार जो है बातचीत होती रहती है, तो इसी बीच में एक व्यक्ति को पसंद आ गया तो हमको तीन व्यक्ति के पैनल में जज बना के बैठा दिए। सिंपल, या तो जाके बैठा दिए, गाना चल रहा है, जो चल रहा, पेंसिल थमा दिए, लिखना है, कितना मार्किंग करना है, चलिए भाई साहब ठीक है किया। उसके बाद जब प्रोग्राम फाइनल हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जज को अपना कुछ बोलना होता है, हमें मंच पे साथ पहुंचा दी गई, पहुंच गए, खड़े हो गए, बस माइक हाथ में लिया, बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सब मुंह से निकला बाद वही कहे नी में खो गए, चुप हो अपनी एक्सपीरियंस बताते, ऐसा होता रहता है। लेकिन दिमाग में बात आई कि टाइम टू टाइम जो है कुछ ऐसा किया जाए कि समय अगर ऐसा मिले तो थोड़ा बहुत, अगर मान लिया न भी कुछ है तो कोई अगल बगल व्यक्ति जो है थोड़ा सा मोटिवेट करे कि अरे भाई कम से कम कुछ तो बोले, तो उससे क्या होगा कि संभवतः निश्चित तौर पर जो है व्यक्ति में 1 2 3 4 ऐसा अगर होगा तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप्ड हो जाएगी। और अगर हम पास करते हैं अपने आप को इधर से उधर तो क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को से बचना चाहते हैं, क्योंकि करना तो सबको है ना, हम लोग असम्बल्ड हुए हैं, अंडर कंपल्सन भी नहीं है,
और चूँकि हम लोग एक दूसरे को जो है कुछ को जानते भी हैं, कुछ को नहीं जानते भी हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल को बनाए रखा हमने, यहाँ पर किसी तरह की वो बात नहीं हुई जिसमें कि अदर इंस्टीट्यूट में कहीं और देखने को मिलता है। हम लोग सब लड़के लड़कियाँ एक साथ थे, लेकिन कहीं पर पता ही नहीं चला कौन लड़की है कौन लड़का है, किन के साथ क्या, सब अपने ही एक कह सकते हैं स्पेल बॉन्डेड थे अपने ही दुनिया में। एक होता है ना कि वहाँ जा रहे तो कंसिडरेशन कुछ और है कि मेरे बैच में कौन लड़की है, क्या नंबर उसका है, कैसे उसको फॉलो करे, ये जनरल कंसिडरेशन है। क्योंकि हम आपसे सीनियर हैं तो संसार को हमने देखा है और ये चीज़ को हमारे मस्तिष्क में रहता है। लेकिन वातावरण को चाहते हैं कि ढंग से बनाए रखें कि जितने लोग जुड़े इस प्रकार व्यवहार लेकर जाएं कि कल के डेट में उनके घर से भी कोई फीमेल अगर आना चाहे तो उनको मोटिवेट करे कि फ्रीली तुम जा सकते हो। अगर घंटा आधा घंटा लेट भी होता है तो मरे उनके दिमाग में कोई ऐसी वैसी बात नहीं आएगी। अन्यथा जो होता है कि कहीं पर भी अगर आज आधा घंटा लेट होता है तो अब देखिएगा कि गार्जियन जो है तो उनको हाँ मैंने फ़ोन करके टॉर्चर कर देते हैं या परेशान कर देते हैं, पूछ बैठते हैं, कई तरह के उनको देना पड़ता है। तो चूंकि हम किन्हीं के फैमिली से कभी नहीं मिले, किन्हीं के पेरेंट्स से नहीं मिले, आप जो बारे में बताते होंगे उनसे फैमिली जो है एक व्यू लेते होंगे कि हाँ वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की ढंग से रहता होगा। अब देखते होंगे कि पूरे क्लास में जो है हम बहुत कम ही ऐसा समय रहा होगा जहाँ हमें थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना पड़ा, है ना। अन्यथा वो भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए, किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कहता है कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा की गोलाई बनाने के लिए अंदर से वो हाथ देता है लेकिन ऊपर से थाप देता है। तो लोग उसको थाप देते हुए तो दिखता है ना कि भाई वो तो थाप दे रहा है, लेकिन जो अंदर से सहारा दे रखा है उसको वो नहीं देख पाता। तो क्या होते हैं कि जो मेकर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, उन्हें हर जगह आप देखिए अमिताभ बच्चन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, है ना, लेकिन आप देखिएगा क्या कि डायरेक्टर जब उसको डायरेक्ट कर रहा है, चाहे डांस डायरेक्टर हो, चाहे उसके एक डायलॉग डायरेक्टर हो, जो भी हो, अगर थोड़ी सी भी वो कर देगा तो उसको 2 से 3 बार अगर कर दो, चौथे बार उसको डांट भी देगा कि तुम कैसे बराबर डायरेक्टर कहते हो, है ना, ये तुम ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो सवाल ये होता है कि आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक जो है आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अमिताभ खुद अपने आप को डायरेक्ट करने की कोशिश किया, फला फूरा। तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं कर सकते। हाँ, ये माने गॉड ग्रेस होता है, बिरले होते हैं जिन पर किस तरह की कुव्वत बरसती है, प्रभु उनको देते हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे की मदद से ही बढ़ते हैं, है ना। कुछ हमारी जानकारी है, कुछ हमें पोटेंशियल है। आपको आप जैसे आप सुहास गए को लीजिए, वो गए थे हीरो बनने के लिए, बन के बेहतर डायरेक्टर, है ना। सुहास गए थे फिल्म में हीरो बनने, वो डायरेक्टर बन गए, लेकिन उनकी जो लेवल रही वो कम नहीं रही, वो भी आप जो है ग्रेट शोमैन कहलाते हैं। आपका अच्छा लगेगा। My name is Rahul Agarwal. I come from Bedawati. I clearly remember that day when my friend, dear old friend Uttam called me that he is studying somewhere in Belur and his teacher is teaching us tally without any consideration. Then I clearly said him this must be a joke because now anyone don't do anything for anyone without anything. So when we come here with my 3 friends, we meet Ravi sir. Then it was an hope that it can be true. But when there is no reply for a month, then I think no, it was something fake. Don't mind, sir. But when 20 on the 24th. Express yourself completely. When it was evening of 24th December, I got a message that you have to come 25th December for the classes. I was surprised. Then I come here with my friend. And first day when I meet Ravi sir in the classes and take a class, then I thought it was true. And the classes were very excellent. And I know about many things about tele, but here I learn many things. Not about tele and many things around tele. Then I get many things from Ravi sir, and I am thankful to you that you have get us so many things and knowledge. And मेरा नाम विकास कुमार झा है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं निकला है। और मैं बिलुआ से आता हूँ, डॉन बॉक्सो स्कूल के बगल से। और
आप सभी को 11 घंटा 10 मिनट पहले हैप्पी न्यू ईयर। जो बाकी जो जिन्होंने अभी सब कुछ बोला है सब आप जोड़ के समझ लीजिए। आप अभी जो है मात्र एजुकेशन फील्ड में ही है ना, विद्यार्थी लाइफ में। उससे होते हुए भी काफ़ी दूर जाना है, अभी तो अपने जीवन का कुछ भी अनुभव नहीं किया, तब भी आप लोग जो है सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। रिजल्ट नहीं आया सही तो समझते हैं कि मेरा बहुत सारा चीज़ डैमेज हो गया। और जो व्यक्ति जो है, देखिए किसी ने कोट किया है, सक्सेस इज नॉट ए गुड टीचर। आप सफल हो गए इसका मतलब नहीं होता कि बहुत बड़े जानकार हो गए, लेकिन जब जीवन में आप सफल होते हैं वो मीनिंगफुल होता है। और होता क्या है कि जब तक आप संसार के एक दूसरे दौर से नहीं गुजरेंगे, संसार से होकर नहीं गुजरेंगे, संसार कहने का मतलब जब आप पारिवारिक जीवन के लायबिलिटीज को नहीं उठाएंगे, तब तक आप में गंभीरता नहीं आएगी, तब तक आप में ग्रेविटी नहीं आएगी। क्योंकि ये जो है आपकी नहीं पर डिपेंडेंट, चेहरे बदलते गए लेकिन हमारी जो सेंटिमेंट है वो नहीं बदला। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यू इसी बात को होगा तो एक समय क्या होगा कि ये महसूस हो जाएंगे लोगों में। मान लें 2-3 क्लिपिंग या वीडियोज को देखेंगे अलग अलग टाइमिंग में, तो लोग ये समझेंगे कि ये व्यक्ति जो है दिखाने के लिए तो बोल रहा है लेकिन इसकी मंशा कुछ अलग है, अपनी जो है बड़ाई लोगों के मुँह से करवा रहा है खुद बैठ के। तो थोड़ा उससे बचना चाहेंगे, हंसने के लिए बैठे। मेरा नाम सुषमा गुप्ता है और हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मुझे टेली क्लास के बारे में जितना नॉलेज है, इस हिसाब से लोग नॉर्मली 6 मंथ या 3 मंथ लेते हैं, उसके फीस भी नहीं होता है। लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड प्रिया ने बताया, मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि हाँ सर सिखाते हैं। और एक हफ्ते में जितना हम लोग को नॉलेज हुआ उतना हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ हम टेली सीखे हैं। अगर कहीं हम अप्लाई कर सकते, कोई हमसे पूछे कुछ क्वेश्चन तो हम बोल सकते हैं हाँ मैंने सीखा है। भले हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है पर हम तो बोल सकते हैं कि हाँ हमने टेली सीखा है, बता भी सकते हैं। तो हम रवि सर का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, हमें टेली का सीखा है पूरा एकदम अच्छे से सीखा है। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। मेरा इच्छा था टेली सीखने का और जो सर के पास टेली सीख के बहुत अच्छा लगा। और लाइफ में सर जैसा, मैंने रवि सर जैसा मैंने सर कहीं मेरे को मिला नहीं जितना। मेरा नाम श्रुति सिंह है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। हमको पता नहीं था कि एक हफ्ते में इतना कुछ सीख जाएंगे और ऐसा हुआ। आपका नरेंद्र मोदी जब गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब वो वहाँ का जनरल असेंबली को कर रहे थे, तो वो व्यक्ति कहने नर्वस थे। उस समय पेपर में बात आई थी कि वो जो है उनके जो अध्यक्ष थे उनको भी 3 बार जो है नाम भी गलत बोल गए। तो नर्वस इंसान में सब कोई होता है, ऐसा नहीं है। चूंकि हम नर्वसनेस हम में नहीं है, क्यों? क्योंकि चूंकि ये प्लेटफॉर्म हमने सजाया है ना, इसलिए जो है हम में एक जो है इस तरह की बातें आ रही है। हम भी कहीं के जो मैंने उस रूप में होंगे तो क्या होगा कि हमें भी इस तरह से फेस करना ही पड़ेगा कि हमें क्या बोलना है। लेकिन हमारे सर थे, वो कहा करते थे कि जब कभी भी आपको मौका मिले बोलने का तो ये मान के चलिए कि सामने कोई नहीं बैठा है, या ये मान के चलिए कि सामने सब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते थे सब गधे बैठे हैं। मतलब कि किन्हीं को कुछ नहीं आता, आप ही जानकार हैं, तभी आप फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन ये सोच लीजिएगा कि सामने आईएएस बैठा है, सामने जो है नेता बैठा है, सामने जो है ये बैठे हैं। जब मैं एक प्ले बोर्ड का स्टार्ट किया था उस समय गैदरिंग जो थी, पूर्व सीएम थे, उद्घाटन के दिन मेयर थे, शहर के मेयर थे और काफ़ी जो है कम से कम 10-12 पूंजीपति थे। पूंजीपति का मतलब जिसको कि हम कल बता रहे थे जैसे कि मल्टी करोड़पति है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ की बातें नहीं है, मल्टी करोड़पति। उन लोगों ने अपने व्यूज किए, लेकिन पूरी सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज जो है मेरे द्वारा की जा रही थी। कुछ ऐसा उनके साथ हमारा कमिटमेंट बना था। उसमें जो है फर्स्ट डे जो है प्रोग्राम के 2 दिन पहले प्रेस मीटिंग हुआ। प्रेस मीटिंग में 5 पैनल बैठे, एक में मैं बैठा, एक में खुद जो फाइनेंसर थे वो बैठे, 2 गर्ल्स थे, उसमें एक इंग्लिश टीचर थे, एक उनके अपना ही इंस्टीट्यूट के थे, एक जो थे जो सिस्टम प्रोवाइड किए थे। उस पीरियड में 2007 की घटना है। उस पीरियड में हमने पूरे की पूरी सिस्टम को 10 सिस्टम को एक साथ जोड़ा था। मदरसे की बात करते हैं, और 2 अलग अलग रूम में है ना, और 3 तल्ला नीचे जो है ऑफिस था। अब पूरे को सीसीटीवी कैमरा से जोड़ दिया था कि ऑफिस में बैठकर
आप किसी भी रूम में बात कर सकते हैं। जो सीसीटीवी कैमरा आज के दौर में चलता है, वो इसको उस पीरियड में अप किया था और उसमें ढंग से व्यवस्था बनाए दिए थे कि अगर आप यहाँ से बोल रहे हैं तो आवाज़ उस रूम में जाएगा, वहाँ बोलेंगे तो रूम में आएगा। और यहाँ से पूरी जो है एक फ्रेम पर, एक स्क्रीन पर जो है आप पूरा मैंने 4 कैमरा लगा था, 4 कैमरा का वो आप डिस्प्ले देख पाते हैं। तो पुलिस मीटिंग में ये बात हो गई। तो क्या हुआ कि जब 2 लड़कियां थी तो 2 जो है अपने असिस्टेंट के रूप में हमको प्रोवाइड किया गया था। तो चूंकि हमारा जो है अभी चूंकि इस प्रोग्राम में है, इसलिए मेरा डिस्टर्ब ऐसा होता, नहीं तो हम इतनी नॉर्मल होंगे कि भीड़ में पता ही नहीं चलेंगे कि हम भीड़ के हिस्सा हैं कि भीड़ से अलग हैं। तो उस दिन जो है प्रेस मीट में वो हमको खड़ा कर दिए माइक देकर व्यक्ति। अब खड़ा हुए, कभी वो एक्सपीरियंस नहीं था कि उन लोग से कैसे बातचीत करें। खड़ा होने पर माइक लेके हम स्टे कर गए। खैर फिर वो माइक अपने से ले लिए, फिर अपना परिचय कराया कि ये हैं। फिर बारी बारी से फिर प्रेस वाले ने अपने ढंग से जो पूछना था पूछे। चलिए सब चीज़ हो गया। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैंने हिस्ट्री में मास्टर डिग्री की हुई है। जब मेरे सिस्टर ने मुझे कहा था कि यहाँ पर टेली क्लास 7 दिन में होने वाला था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के मुँह से सुना हुआ है कि टेली क्लासेस एटलीस्ट 6 मंथ में होते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा ठीक है मेरा भी एडमिशन करवा दो, मैं भी आऊँगी। जब मैं फर्स्ट दिन यहाँ पे आई तो सर ने एक सीट दिया था, उसमें लिखा था ट्रायल बैलेंस कुछ बनाना है। घर सर स्टार्टिंग कैसे मुझे बताया, मुझे समझ में आ गया, बट मैं जब घर में गई तो मेरी सिस्टर से मुझे ट्रायल बैलेंस क्या है तो मेरे को समझाया, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं दूसरे दिन आई, सर को बोली सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉमर्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो सर ने कहा कि ठीक है आपको उस कॉमर्स का नॉलेज का कुछ दरकार नहीं है, मगर आप सीख सकती हैं। और जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा हाँ मैं कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह सीख सकती हूँ। और मेरे हिसाब से टेली बहुत ही ईजी और अच्छा है जो कोई भी सीख सकता है। और रवि सर बहुत ही ईजी मैटर में बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम नवीन रजक है, मैं बैद्यवाटी से हूँ। मुझे इस प्रोग्राम के बारे में मेरे फ्रेंड उत्तम रॉय ने बताया और मुझे उस समय विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 डेज में ही ये प्रोग्राम मतलब टेली क्लास में पूरा कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर ने करके दिखाया। मैं सर के प्रति आभार हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। और आप सभी को कल के लिए नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं। I am second year student. It has been pleasure to get educated by my respected teacher, and you has always been kind, good teacher and good-hearted. And thank you for everything. And Say something either in Hindi or in English or combined. no sir, everything in English. हाँ, go on. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से I thank you for me and my group, Naz and Rupali, Parul, for proper tele education, and thank you for everything. And sorry if my group hurted you unknowingly, and thank you sir. मैं है और मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं 7 डे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज मिला है और मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाकर मुझे ये सब नॉलेज मिल सकता। ये सारा क्रेडिट रवि सर को जाता है, इसलिए थैंक यू। एक बार हमने जो है क्लासेस दिया था टैली पे, एक बार दिया था फोटोशॉप पे। तो इस बीच में क्या हुआ कि वो लोग जो है पिछले 10-15 दिन पहले जुड़े थे। तो आपने जो प्रोग्राम बना क्या नाम है टैली का, तो चूंकि तब तक उन लोगों को पढ़ा चुके थे, दिमाग में बात थी, वो लोग को जो है ये बातें समझ में वो नहीं समझ पाएंगे। आपके बारे में कोई आइडिया नहीं थे, लेकिन चूंकि वो लोग कॉन्टैक्ट में थे तो इसलिए दिमाग में था कि उन लोगों को टैली लेकिन बर्डन नहीं, तो चूंकि उन लोग का रूट वो नहीं है। आपका चूंकि एक इंटेंशन था, आपको सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए, एट फर्स्ट यू मस्ट कमिट योरसेल्फ टू लर्न, देन आई विल लर्न। जब आप अपने को कमिटी नहीं करेंगे देन हाउ कैन आई लर्न यू। अगर आप अपना कमिटी नहीं करेंगे तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ। लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल रॉ है और आपको है कि हमको गुथना है, हमको बनना है, तो सर्टेनली आप जो है उस चीज़ को कर लेंगे। लेकिन चूंकि उन लोगों के साथ जुड़े रहने से कुछ में क्लासेस किए तो जो मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, तो हमें लगा कि उन लोग के लिए टैली जो है प्रॉपर नहीं होगा। तो हम अपनी तरफ से बोला कि ठीक है आप लोग तो बैठे रह जाइएगा, आप लोग पावर पॉइंट सिखा देंगे। तो पावर पॉइंट की इच्छा थी आपका इसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी गाना आप लोग को सुनाया था उस तरह की चीज़ों को करने के लिए। इधर से लेंगे तो पूरा ग्रुप में आ जाएगा। तो उसके बाद
क्या हुआ कि पावर पॉइंट की चर्चा हो गया, और हमारा उद्देश्य था कि पावर पॉइंट में जो भी गाना सुनाए वहां तक ये लोग को लेकर आते हैं। खैर फोटोशॉप में बुरा नहीं हुआ है ना, कुछ सीखें तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कंपोजिट हो गया। नेक्स्ट बार जो प्रोग्राम करेंगे ना टैली करेंगे ना फोटोशॉप करेंगे, क्योंकि दोनों कंपोजिट पावर पॉइंट में नहीं करेंगे। इस बार कोई आपका वीडियो का करेंगे, है ना, या तो फिर आपका एक वर्कशॉप जैसा चीज लगाएंगे 15 डेज का, जिसमें फोटोग्राफी कम उसकी जो है अदर फीचर्स कि कैसे किया जाता है, कैसे कैमरा हैंडल किया जाता है, कैसे आप उसको खींचेंगे, किस एंगल में खींचेंगे, अगर कोई मॉडल बनाना है, मॉडलिंग करना है, कोई व्यक्ति आपके पास आते हैं तो मॉडलिंग के लिए कैसे करेंगे। तो हमारा चूंकि टीचिंग पर्पज होगा, टीचिंग पर्पज होने से उद्देश्य होता है कि आपको हम उसके बटन्स को बता सकते हैं, उसके मीनिंग को बता सकते हैं। बाकी कलाकारी आपकी है, जिस ढंग से आप जिस चीज़ को लेना चाहेंगे आप उस ढंग से उस चीज़ को लेते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक रोहतकी थे, अरविंद रोहतकी, तो जुड़े रहते थे, मैंने आते जाते रहते थे। उन्होंने बोला कि सर हमको टैली सिखला दीजिएगा। हमने कहा सिखला देंगे, तो कितना दिन में सिखाइएगा? वह कितना दिन में सीखिएगा? तो बोला कि सर 7 दिन में। हम कहा कि 2 घंटा में। कंफ्यूज हो गए कि 2 घंटा में टैली आदमी कैसे सिखाएगा। फिर बोला कितना लीजिएगा? वह कितना दीजिएगा? क्योंकि हमने कहा कि पैसा मुँह मांगा लेते हैं, तो मुँगाओगे तो जितनी जरूरत रहेगी बोल बैठते हैं। इसलिए लोग हम कभी लोग हमारे पास आने से डरते हैं, क्या मांग बैठेंगे, आने तो ऐसे बता देंगे। तो बोले कि आप बताइए, ठीक है 4,000 दे दीजिए। एक दिन दिया, अगले दिन आए, 8 साढ़े 8 बजे की बात है। आए 2 घंटा उनके साथ बैठे। ये स्क्रीन है, ये बटन है। चूंकि लड़का सीपीटी आपका सीए की तैयारी कर रहा था, इसलिए पूरी तरह व्यस्त था। उनको पहले ही बोल दिया कि अकाउंट की जानकारी आपको है, इसमें इंटर करना बता देंगे, आउट करना बता देंगे, कहाँ पर कौन सा चीज़ है ये बतला देंगे, कैसे ऑपरेट होता है ये बतला देंगे, कैसे मॉडिफिकेशन होता है ये बता देते हैं। बाकी आप अपने सुविधा अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देंगे, फीचर आपको बता देंगे, बटन्स आपको बतला देंगे, लोकेशन आपको बतला देंगे। मीनिंग क्लियर हो गया। अब बारी बारी से आप उसको यूज करते जाइए। चूंकि अकाउंटिंग आपका बेस है, आसानी से जो है चीजें हो गई। फिर वो लड़का जो है, क्या हो रहा है, वो लड़का जो है सवेर में 9 साढ़े 9 बजे आता था और शाम के 8 साढ़े 8 तक बैठा रहता। कुछ नहीं, मशीन छोड़ दिया बिल्कुल। अरे ऐसे हमको टाइम उनको देना ही है, तो ऐसे 3 महीना खींच के ले जाएंगे। ऐसे आप जो है 4 दिन में जो है आप टाइम दे देंगे, अपने लिए टाइम देंगे, तो आपके लिए क्या होगा, वो 3 महीना का जो बॉदरेशन है कि जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो क्लास छूट जाएगा, ये बातें हैं, इससे आप बिल्कुल बिल्कुल बच जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अदर जो कमिटमेंट है उस दिशा में आप बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टैली सीखेंगे तो क्या आपको जो है ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप जिसको कहते हैं आप कि डिग्री। तो भाई डिग्री सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप ये जो है टैली की सर्टिफिकेट को लेकर कौन सा नौकरी करने जाएंगे? 4,000 का टैली के सर्टिफिकेट लेकर आपको तो 15,000 का तो नौकरी मिलेगा नहीं। और चूंकि आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो अभी तो नौकरी करने जाइएगा भी नहीं। तो सर्टिफिकेट के नाम पर अलग से आदमी परेशान होता है। अरे टैली सिखाएगा, जो है सर्टिफिकेट तो नहीं देगा, तो बड़ी दिक्कत है। नौकरी में क्या होगा? अरे नौकरी कब करना है? अरे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का आनंद क्यों नहीं लेते हैं? अब ये कमाने के लिए क्यों भटक रहे हैं? अरे ग्रेजुएट कर रहे हैं, आराम से ग्रेजुएट करिए, मस्ती कीजिए। मस्ती का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की का फॉलो कीजिए, किसी को तंग कीजिए। लड़का है तो लड़की को करे, लड़की है तो लड़का को करे। और भी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छे संगत में बिताइए, उस समय अपने चीजों को इम्प्रूव कीजिए, वो भी तो एक मस्ती है ना। होता है ना, लाली देखने में गया मैं भी हो गई लाल, वो भी तो मस्त हो गया। आप वो मस्ती क्यों नहीं खोजते? इसमें तो आपका अतृप्ति है, उसमें कंप्लीट तृप्ति है। उसके बाद फिर आपको बने तृप्त होने अतृप्त होने की संभावना ही नहीं है ना। अगर हमको मान ली बिरयानी खाने की इच्छा है तो हम लोग बिरयानी अभी खाएंगे, फिर 2 घंटे बाद फिर लगेगा कि कुछ और खा लें, वो तो अतृप्ति है। अरे जो पा लिया फिर उसको पाने की चाहत ही ना रहे, उसको ना पाना कहेंगे, उससे ना तृप्ति कहेंगे। हाय, मेरा नाम नाज है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे टैली क्लास होता है, पर मेरी फ्रेंड रूपाली ने मुझे बताया कि यहाँ पे टैली क्लास हो रहा है।
तो मैंने यहाँ पे टैली क्लास ज्वाइन किया और सर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, हम सबको बहुत अच्छे से सिखाया। सर हम लोग से बहुत फ्रेंडली, इसकी वजह से हम लोग कुछ भी सर से बोलना होता है तो हम लोग बेझिझक सर से पूछ सकते हैं, सर को बोल सकते हैं। तो सर को बहुत थैंकफुल है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम टीना साहू है, स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। मुझे जब सर ने बोले कि टैली क्लास यहाँ देने वाले हैं तो मुझे लगा ना कि ये झूठ, मतलब कि कोई ठीक नहीं है, इस बात पे कोई भरोसा नहीं है कि कोई दे सकता है फ्री में टैली क्लास। मैं अपने घर वाले से बोली तो मेरे घर वाले ने बोला ना कि फ्री में कोई क्लास होता है, नहीं होता। फिर ना कि हम लोग जब फीस देकर इतना अच्छे से नहीं सीख पाते तो फ्री में हम लोगों को सर क्या सिखा सकते हैं। मुझे लगा ना कि सर झूठ बोले या सच बोले, मुझे जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैंने जब आया फर्स्ट डे मेरा लेट था, बहुत ही हम लेट हो चुके थे, पर मुझे बहुत अच्छे से सीखने मिला टैली क्लास। टैली क्लास के संग भी जो सारी बातें सिखाई वो हम लोगों को फ्यूचर में बहुत ही काम आ सकता है। मेरा नाम आनंद है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ टैली सीखने में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का टैली क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था। टैली के अलावा हमें बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला और यहाँ इस टैली के माध्यम से मैं अपने नए नए दोस्तों से मिलने का मौका मिला, जिसमें पूजा और सुनीता ने मुझे काफ़ी हेल्प की। हमें उतना टैली के बारे में ज्ञान नहीं था, फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रवि सर बहुत ही अच्छे सर हैं। मेरा नाम रिंकी सिंह है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे टैली क्लास के बारे में मेरी फ्रेंड रूपाली ने बताया था। तो जब मुझे पता चला कि सर फ्री में सिखाएंगे तो मुझे लगा सर क्या सिखाएंगे, आखिर फ्री में कोई क्या सिखा सकता है। तो लेकिन जब यहाँ पे आई तो सर ने बहुत अच्छे से सिखाया। और मेरा नाम रूपाली है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर ने जब मुझे बताया था कि यहाँ पर टैली क्लास होगा तो मेरे को बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं किसी वजह से चाहेंगे सर आपके 7 दिन में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 6 महीने में और कई 1 साल में टैली क्लास सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ जाकर पता चला कि टैली क्लास होता क्या है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है सर के साथ करने का, लेकिन सर क्या बोलते हैं, सर अच्छा समझाए थे सर। इसे मेरा नाम सुनीता साहू है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर मतलब मैं इकोनॉमिक्स और मैथ्स क्लास भी करती हूँ। तो मैं जानती थी, सर बोले थे पहले ही कि यहाँ पर टैली क्लास होने वाला 7 डेज़ के लिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। पर हम सबको यहाँ पे हम अधिकतर सुने हैं कि सभी यही बोल रहे हैं कि क्या सर सिखा सकते हैं 7 डेज़ में। किसी को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि 7 डेज़ में इतना कुछ हो सकता है। पर मुझे ये बिलीव था कि सर 7 डेज़ में बहुत अच्छा ही सिखाएंगे और जितना मुझे मतलब बिलीव था उससे ज़्यादा यहाँ अच्छा हुआ 7 डेज़ में। और मैं पहले से भी सीखी हुई थी, पर यहाँ पर आकर जब मैं 7 डेज़ में सीखी तो मैं जितना सीखी थी वो तो सीखी, पर उससे एक्स्ट्रा भी मुझे यहाँ सीखने को मिला। प्लस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड्स में बटन्स होते हैं, पर हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं, पर हम लोग कभी उसका यूज़ नहीं करते। इन सब के बारे में भी सर ने बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर तरह से हम लोग को बताया, जो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ और सर के बारे में, ये तो टैली के बारे में था। 7 डेज़ में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि कैसे होगा, पर मुझे पहले से ही बिलीव था कि बहुत अच्छा ही होगा और जैसा हुआ। और आज 7 डेज़ है, आज तो लास्ट डे है, सबको ही जाना है। सबको यही बोल रहा है कि सर से बिछड़ने का थोड़ा सा दुख है सबको, पर हमें बहुत खुशी है कि आज हम 7 डेज़ में बहुत ही कुछ सीख चुके हैं। एक है कि थोड़ा दुख है कि हम लोग सर से मतलब नहीं मिल पाएंगे, पर अगर चाहेंगे तो। पर हम लोग को टैली का बहुत खुशी है कि हम लोग इतना कुछ सीखें। और रही बात सर का, तो सर ऐसे टीचर अगर हर स्टूडेंट को मिले तो कभी भी स्टूडेंट किसी भी गलत रास्ते में नहीं जा पाएगा। हमेशा सर जैसे सिखाते हैं सबको हर एक चीज़, लाइफ के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, बहुत बारीकी से और इस तरह से माइंड में वो सेटअप कर देते हैं। हम लोग तो इतने यंगर हैं, पर हम लोग को इस तरह से वो सिखाते हैं कि कभी भी कोई गलत रास्ते में जाने के लिए सोचना तो दूर की बात है, कोई कभी जा ही नहीं पाएगा। हमेशा सही रास्ता ही वो चुनेगा। सर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को हर तरह से ट्रेन करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो या लाइफ का अगर कोई पर्सनल मैटर हो तो उसमें भी सर बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं हम लोग को कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है, क्या करने से क्या सही है और क्या गलत है। हर तरह की चीज़ हम सीखे हैं। पर आज तक हम भी बहुत सारे टीचर से पढ़े हैं, आज फर्स्ट ईयर में हम हैं, पर जितना भी कुछ सीखे हैं बहुत सारे टीचर से मिले हैं, पर कभी कोई इतना बारीकी से लाइफ का इम्पोर्टेंट नहीं बताया जितना हम लोग को सर बताएं।
इसलिए मुझे सर से मिलकर तो बहुत खुशी हुआ और इन सब चीज़ों को भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रवि सर एंड मेरा नाम अभिषेक है, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे उतनी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, बट यहाँ पे आके मुझे लैपटॉप पे काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं ज़्यादा खुशी हूँ। और उसके साथ साथ फोटोशॉप करने पे और ज़्यादा मज़ा आया और ग्रुप के साथ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। चीज़ें हैं, विश्वास करिए नहीं करे, लेकिन आपको इस सब चीज़ों पर करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि आप अगर सुंदरकांड पढ़े तो कम से कम 1.25 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा कंटिन्यूअस। तो आप उसको कोई भी चीज़ है, क्योंकि बिना देव की कृपा से कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आप कितनों भी जो है साइंटिफिक वर्ल्ड में आ जाइए, लेकिन उसकी ना किसी ने अस्तित्व को चुनौती दिया है और ना हम समझते हैं कि आने वाला समय भी उसकी चुनौती मिलेगी। इसलिए हर काम करने से पहले और हर काम करने के बाद और काम करने के दरमियान उनको कभी भी आप भूल नहीं सके। तभी जो होता है कि जो आप कर रहे हैं निश्चित मैं बीए फर्स्ट ईयर क्लास की हूँ और जब मैं अपने पेरेंट्स को बोली थी कि सर 1 हफ्ता में फोटोशॉप सिखाएंगे तो मेरे घर वाले कोई बिलीव नहीं किए और बोले 1 हफ्ता में फोटोशॉप सिखाएंगे, ये क्या सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखा पाएंगे। मैं जो भी सीखी हूँ और सीख ली हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में चलाना भी नहीं आता है और मैं लैपटॉप पर काम की हूँ, मुझे और खुशी मिली। और क्या बोले सर, कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा पिंकी सर, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने तो यहाँ से कोचिंग पढ़ने के लिए आई थी, मुझे नहीं लगा कि उसमें ऑफर मिलेगा, हम टैली आई फोटोशॉप करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ सर, अपना अच्छा प्राइस कर दे बोल करके फोटोशॉप और टैली सिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दोनों काम में हो गया, कोचिंग करती हूँ। स्टूडेंट बहुत सॉफ्ट है, उन्होंने अच्छा अच्छी बात है। हम लोग कंप्यूटर भी नहीं यूज़ किए थे और फर्स्ट टाइम लैपटॉप से स्टार्ट किए, बहुत मजा आया करने में। हम लोग विश्वास भी नहीं हुआ 7 डेज में हो पाएगा, लेकिन कर दिया हम लोग, अभी विश्वास हो गया हाँ हम कर सकते हैं। सर के पास आते इतना अच्छा बात करते हैं, लगता है हम आगे कुछ इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो और क्या बोले सर आपको। हम लगता है हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम लोग अपने बोले गार्जियन को भी वहाँ बोले सीख लिए, हाँ बहुत अच्छा सीख लिए। बोले तुम इतना अच्छा सीख लिए, सब बोलते हैं 6 मंथ में, 1 ईयर्स में, 3 इयर्स में, कोई बोलते 3rd मंथ में। तो हमको नहीं रखना चाहिए, इतना मन चाहिए सर के पास। जिसको सीखना है 7 डेज में काफ़ी, इतना सीखने के लिए जिसको सीखना। मेरा नाम सोनी साहब है, मैं बीए फर्स्ट ईयर क्लास की हूँ। मैं थैंक बोलना चाहती हूँ अपनी बहन को कि वो मुझे बताई कि रवि सर 7 डेज में टैली सिखाते हैं। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 7 डेज में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मैं आर्ट्स की हूँ, कॉमर्स कुछ मैं जानती नहीं हूँ, उतना मुझे नॉलेज नहीं है कॉमर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर आके 7 डेज में सीखी, बहुत अच्छा लगा सर के पास सीखने से और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तारा वर्मा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं इतना जगह पढ़ी, मुझे सबसे अच्छा इधर ही पढ़ने में लगा। कंप्यूटर के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। पूरा कंप्यूटर हम पी गए। ठीक है।